स्वीडन में एक आदमी गिर पड़ा ट्रेन से, और गिरने के बाद जब वो अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसे 10 मील के भीतर की आसपास की रेडियो की आवाजें पकड़ने लगी उसके कान में। पहले तो वो समझा कि उसका दिमाग कुछ खराब हो रहा है, पहले तो साफ भी नहीं था, गुनगुनाहट मालूम होती थी, लेकिन 2-3 दिन में ही चीजें साफ होने लगी। तब उसने घबरा के डॉक्टर को कहा कि ये मामला क्या है, मुझे तो ऐसा सुनाई पड़ता है जैसे कि कोई रेडियो मेरे कान के पास लगाए हुए, यहां तो कोई लगाए हुए नहीं। डॉक्टर ने पूछा तुम्हें क्या सुनाई पड़ रहा है? तो उसने जो गीत की कड़ी बताई वो डॉक्टर अभी अपने रेडियो से सुन के आ रहा था। उसने कहा ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले सुनाई पड़ी, और फिर तो स्टेशन बंद हो गया टाइम बता के कि इतना टाइम। तब तो रेडियो लाके लगा के जांच पड़ताल की गई और पाया गया कि उसके आदमी का कान ठीक रेडियो की तरह रिसेप्टिव का काम कर रहा है, उतना ही ग्राहक हो गया है। ऑपरेशन करना पड़ा, वो तो आदमी पागल हो जाए, क्योंकि ऑन ऑफ का तो कोई उपाय नहीं था, वो 24 घंटे चल रहा था, जब तक स्टेशन चलेगा तब तक वो आदमी चल रहा था। लेकिन एक बात जाहिर हो गई कि ये भी कान की संभावना हो सकती है, और ये भी तय हो गया उसी दिन कि इस सदी के पूरे होते होते हम कान का ही उपयोग करेंगे रेडियो के लिए। इतने इतने बड़े यंत्रों को बनाने की, ढोने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन तब एक छोटी सी व्यवस्था जो कान पे लगाई जा सके और जिससे ऑन ऑफ किया जा सके पर्याप्त होगा। सिर्फ ऑन ऑफ किया जा सके उतनी व्यवस्था। पर उस आदमी की आकस्मिक घटना से ये ख्याल पकड़ा, बिल्कुल आकस्मिक। इस जगत में जो जो नई घटनाएं घटती हैं या नए दृष्टिकोण खुलते हैं वो हमेशा एक्सीडेंटल और आकस्मिक होते हैं, क्योंकि हम पिछले ज्ञान से तो उनका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते। अब हम कभी सोच ही नहीं सकते कि कान भी कभी रेडियो का काम कर सकता है।